हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के माइंड में एक इस चीज़ का डाउट रहता है और लोगों ने इस चीज़ के बारे में सर्च भी किया है, लेकिन यूट्यूब पे इतनी वीडियो डिटेल में नहीं है। तो आज मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस चीज़ में। तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा कैसा है, इज़ इट हार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट और इज़ इट ईजी। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे डिटेल में इंडियन एजुकेशन वर्सेस कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम। तो प्रोज एंड कोन्स क्या है एजुकेशन सिस्टम के इन कनाडा। और यहाँ पर सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ सारा असाइनमेंट बेस है, वहाँ पर सारा प्रैक्टिकल बेस होता है। यहाँ पर भी प्रैक्टिकल बेस है लेकिन असाइनमेंट बेस ज़्यादा है। और यहाँ पर फेल पास का कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपको पास मैक्सिमम हो ही जाते हो। तो उस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो प्लेजरिज्म के केस में अगर आप आए, मतलब कि चीटिंग अगर आपने की, तो उसमें कॉलेज अथॉरिटी की एक्शन लेती है, कैनेडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी की एक्शन लेती है, या फिर आईआरसीसी की अथॉरिटी लेती है। उस चीज़ के ऊपर हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। और प्लेजरिज्म यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू है। तो गाइस इस चीज़ को माइंड में रख के आना कि प्लेजरिज्म के केस में नहीं फंसना। सो विदाउट एनी बुलशिट, लेट्स स्टार्ट वीडियो। वीकेंड था तो सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ में क्वेरी हैं, बहुत से लोग ये क्वेश्चन हैं एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा। तो आज वीकेंड था, वीकेंड में सोचा आज वीडियो शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। अभी तक ये जो 2 सेमेस्टर हो चुके हैं कंप्लीट, और कॉलेज में क्या क्या सिस्टम फॉलो होते हैं इन कैनेडियन कॉलेजेस, तो उस चीज़ पे ही हम बात करेंगे। तो अभी तो मैं लॉन में बैठा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये गाइस ये बैठा हुआ हूँ मैं अभी बैकयार्ड में अपने। ये सामने घर है, इसी में मैं रहता हूँ। और आज सोचा कि यार आज सैटरडे है, बाहर कहाँ जाना है यार, टाइम नहीं मिलता तो इतना ज़्यादा, तो फिर इसलिए यहीं पे वीडियो शूट कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ भी ठीक है, इट्स समथिंग लाइक यार इजी कन्वीनियंट। अपना यार बैठो, अपना आराम से वीडियो शूट करो। सो दैट्स वाई आई एम शूटिंग ए वीडियो है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो। वहाँ थोड़ी सी धूप ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने लोकेशन चेंज कर दी। और हवा भी आज बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर, तो आपको वीडियो में आ भी सकती है, तो उस चीज़ को देख लेना, थोड़ा सा मैनेज करना। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम एज़ कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये इज़ इट ईजी और इज़ इट टफ फॉर इंडियन स्टूडेंट टू माइग्रेट इन कनाडा और स्टडी फॉलो अप करते हैं। तो सीरियसली गाइज इट्स वेरी इजी अगर आप कनाडा के अंदर स्टडी करते हो, क्योंकि कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो पूरा असाइनमेंट बेस पे है। आपका कोई भी थ्योरेटिकल मतलब कि कॉपी किताब वाली नॉलेज बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपका सारा का सारा असाइनमेंट बेस पे है। आपको सर्च करनी है, आपके खुद के अपने पर्टिकुलर वर्ड्स में अपनी पूरी की पूरी असाइनमेंट बनानी है। और उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर आप जितनी भी कंटेंट डालते हो वो सारा का सारा अपना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो पूरी की पूरी वर्डिंग टू वर्डिंग बुक्स का ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी खुद की रिसर्च होती है, आप खुद का अपना कहीं भी जाते हो वहाँ पर उसके बेस पर असाइनमेंट बनाते हो और देन सबमिट करते हो। ये पूरा का पूरा आपके हर वीक में जितने सब्जेक्ट हैं उनकी असाइनमेंट हर वीक में सबमिट करनी होती है। इट जस्ट टोटली डिपेंड ऑन अ प्रोफेसर और टीचर, वो कितने असाइनमेंट देते हैं पूरे के पूरे सेमेस्टर के अंदर। तो पहली चीज़ ये हो गई कि असाइनमेंट जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी उसी बेस पे सबमिट करनी होती हैं जिस बेस पे आपका सब्जेक्ट है। दूसरी चीज़ जो आती है कि यहाँ पर असाइनमेंट बनाना, इज़ इट ईजी इज़ इट टफ, ये बहुत ईजी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, दोस्तों के साथ मिलोगे, आप ग्रुप में बात करोगे, आप सारे के सारे अपने 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 थॉट जो है एक्सपीरियंस शेयर करोगे, फिर उसके बाद अपनी वर्डिंग्स में उसको पूरा का पूरा ऐड कर दो अपनी उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर। तो असाइनमेंट के लिए आपको कॉपी किताब कुछ नहीं चाहिए होती है, सीधे सीधे आपको एक्सेल पे जाते हो, वहाँ पर सारा आप बनाते हो वर्कशीट के अंदर। वर्कशीट में अपनी असाइनमेंट बनाते हो, उसके फॉन्ट सेट करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाके सारी की सारी चीज़ें बनाई और ऑनलाइन सबमिट कर दी। दैट्स ऑल। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत ईजी है, आपको कोई भी कॉपी किताब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा ऐसे फॉलोअप होता है यहाँ पर। तो फिर तीसरी चीज़ जो आती है यहाँ पर मार्क्स का क्या सीन होता है। यहाँ पर सारा जीपीए बेस पे स्कोर होता है। यहाँ पर जितना भी आपको स्कोर करना होगा वो असाइनमेंट के बेस पे, आपने पूरे सेमेस्टर में कितनी असाइनमेंट सबमिट करी है, और फिर उसी असाइनमेंट के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। लास्ट में आपके फाइनल टेस्ट होते हैं जो कि सारे एमसीक्यू बेस होते हैं। तो टेस्ट में आपके जितने मार्क्स आएंगे वो पूरा पूरा ओवरऑल जीपीए बन जाएगा उस सेमेस्टर का। तीसरी चीज़ ये होगी। और इसके अंदर जो पाँचवीं चीज़ आती है, सो गाइस तो फिर मेरे भी 4 सेमेस्टर मतलब कि 4 सेमेस्टर हैं, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है सितंबर में। अभी 4 मंथ्स का ब्रेक चल रहा है। तो फिर उसमें मतलब अभी तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कि अब मेरे को शुरू में लगा था कि बहुत टफ होगा, या बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी रिसर्च करी नहीं थी मैंने, इतना ज़्यादा लोगों से कुछ ज़्यादा कनेक्शन था नहीं।
पहली बार ही था कि अपना ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे, पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पर टीचर के साथ ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई है। तो वो बहुत इजी था, मतलब धीरे धीरे वो कन्वीनियंट होता जाता है। वो आपको पोर्टल दे देते हैं, पोर्टल पे आपको ट्रैक डाउन करना है, सारी असाइनमेंट आपको वहाँ पर अपडेट करनी है, असाइनमेंट की डिटेल वहाँ पर आ जाएंगी, कैसे असाइनमेंट बनानी, बहुत ईजी है, नॉट दैट मच टफ। जो सबसे ज़्यादा टफ जो होता है वो यही होता है कि आपको जो असाइनमेंट बनानी है वो अपने जेन्युइन वर्ड्स में ही बनानी है। आप किसी का भी कंटेंट लेते हो, किसी का भी कंटेंट ऐड करते हो, तो आपको उसके अंदर उसकी डिटेल ऐड करनी है। वो कब पब्लिश हुआ था, किसने पब्लिश किया, नाम क्या था राइटर का, उसकी सब डिटेल ऐड करनी है। वरना अगर आपने नहीं करी और उसको सबमिट कर दिया कॉलेज में, तो आप प्लेजरिज्म के केस में फंसोगे। और यहाँ पर जो प्लेजरिज्म है भाई, सीरियसली बहुत सीरियस इशू है यहाँ पर। अगर कॉलेज अथॉरिटी को पता लगता है या टीचर को पता लगता है, प्रोफेसर को पता लगता है कि आपने चीटिंग करी है, आप प्लेजरिज्म के केस में आ रहे हो, तो फिर जिसकी असाइनमेंट से आपका मैच हो रहा है, अगर आपने किसी बंदे का चीट किया है तो पहले उसको बुला लेंगे, नहीं तो आपने किसी और का मतलब कि पर्सनल कंटेंट उठाया है गूगल से और वो ऐड नहीं किया है, तो फिर वहाँ पर अलग केस होता है। तो जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीटिंग करते हैं, फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट कंटेंट अगर शेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस स्टूडेंट को और आपको बुलाया जाएगा कॉलेज के अंदर। वहाँ पर पूरे एक मतलब कि एक तरीके से अदालत होती है, वहाँ पर कॉलेज में बैठता है, वहाँ टीचर प्रोफेसर सारे के सारे लोग होते हैं, और फिर वहाँ पर जज भी होता है, मतलब जुडिशरी तरीके का पूरा सिस्टम फॉलोअप होता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर बुला के आपसे पूछा जाता है कि ये क्या क्या हुआ था और ये आपने क्यों किया। वहाँ पर अगर आपने जस्टिफिकेशन गलत दी या फिर जस्टिफिकेशन में ज़रा से भी फंबल हुए, तो फिर आप गए, आपको या तो कॉलेज से निकाल देंगे, या फिर उस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा सेमेस्टर फेल हो जाएगा आपका, या फिर सबसे खतरनाक चीज़ वही होती है कि वो डिपोर्ट कर देते हैं। अगर आपका स्टडी परमिट कैंसिल हो गया तो सीधे सीधे आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कुछ नहीं, IRCC तुम्हें सीधे भेज देगी इंडिया, घर पहुँचो, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी वीज़ा नहीं मिलेगा आपको कभी भी, यहाँ पर आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कनाडा के अंदर प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। हम इंडिया में चीटिंग कर लेते थे, मैंने भी बहुत करी है भाई, 9-10 में बहुत चीटिंग करी है मैंने, लेकिन वहाँ पर हम बच जाते हैं, हमें मार्क्स भी मिल जाते हैं, और फिर घर वालों को दिखाते हैं हाँ इतने मार्क्स आए, इतना हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप करोगे, यहाँ पर फंस सकते हो। तो उस चीज़ का माइंड में ध्यान रखना। ईजी बहुत है, आपको सीधे सीधे कंटेंट डालना है, कंटेंट का ऐड करना है कि हाँ मैंने इस वाली वेबसाइट से इस वाले राइटर का कंटेंट ऐड किया है। लेकिन अगर आप पर्सन टू पर्सन ऐड करते हो तो फिर वो सबसे बड़ा इशू है। वहाँ पर पर्सन टू पर्सन कभी ऐड नहीं करना है। अगर आपका वो ग्रुप मेट है तो तब आप सारे के सारे सजेशन लेके उसका नाम ऐड कर सकते हो अपने ग्रुप मेंबर्स का, एंड देन सबमिट द असाइनमेंट। तो गाइस ये है, ईजी है, टफ नहीं है, डराने की भी कोई वो नहीं है बात। लेकिन ये है कि अगर आप इस चीज़ को जितनी जल्दी दिमाग में रखते हो तो उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है। और सिस्टम तो बहुत ईजी है भाई, सीधे सीधे आपको जो पढ़ाया गया है उसी चीज़ को देखो और उसी में से आपको असाइनमेंट ऐड करनी है। अब आप उसके अंदर अपना खुद का कंटेंट भी ऐड कर सकते हो, अपनी कंडीशन खुद की ऐड डाल सकते हो कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। अगर आप मेरा तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, तो उसके अंदर मैं अलग अलग कंडीशन ऐड करता हूँ कि इस तरीके से हमें हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो फिर वो चीज़ और सीरियसली गाइज ये चीज़ें ऐड करने की वजह से GPA भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ। शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा कम आया, और सेकंड सेमेस्टर में जब मैं यूज टू हो गया पूरा सिस्टम के मतलब एजुकेशन पैटर्न के को लेके, तो अब इजी हो गया। और गाइज यहाँ पर अगर आप GPA अच्छा स्कोर करते हो तो आप डीन लिस्ट में आते हो। डीन लिस्ट में आपने आने के बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है कॉलेज की तरफ से। डीन लिस्ट में आने के बाद आपको कॉलेज की बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है, और कॉलेज आपको हेल्प करता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। अब एक चीज़ और आती है, हमारे यहाँ पर जितना भी एजुकेशन सिस्टम होता है उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हम इंडिया में इंटर्नशिप करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इस इंजीनियरिंग केसेस में, इंजीनियरिंग फील्ड में, है ना, मेडिकल में, हेल्थ एंड सेफ्टी में। जैसे कि हम इंडिया में मैंने लैब टेक्नीशियन का किया, तो फिर उसमें मैंने इंटर्नशिप करी फॉलोअप करके, तो इंटर्नशिप होती है। ऐसे यहाँ पर कनाडा के अंदर कोऑप होता है। अब जो कोऑप होता है वो होता क्या है, ये होता है कोऑप मतलब इज समथिंग लाइक तुम फुल टाइम वर्क परमिट पे हो। फुल टाइम वर्क परमिट मतलब कि आप यहाँ के फील्ड के नॉलेज ले रहे हो। इंडिया में इंटर्नशिप मेजरली क्या होती है, वो अनपेड होती है। यहाँ पर जो होती है इंटर्नशिप, आप कोऑप जो करते हो उसे इंटर्नशिप को कोऑप बोलते हैं यहाँ पर, वो पेड होती है पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कैनेडियन एक्सपोजर मिल जाता है। आप किसी भी फील्ड में ज्वाइन करने से पहले कोऑप करते हो, और कोऑप मिलना कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो लेना, ध्यान रखना उस चीज़ के ऊपर। उस चीज़ में तो पूरी की पूरी स्पेसिफिकली डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। इसी वीक में एक
वीडियो ऐड करने वाला हूँ उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कोऑप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि स्टूडेंट जब इंडिया से आते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि क्या यार ये कोऑप कोई इतना ज़्यादा मतलब कि मेजर माइंडसेट नहीं रहता कि कोऑप लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर आप कोऑप नहीं लेते हो तो उसके थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़ते हो। फिर आप यहाँ पर आगे देखते हो यार उसने कोऑप ले रखा है, मैंने नहीं ले रखा, मेरा नुकसान हो गया, मैंने इतना किया हुआ है, मैंने भी सेम पैसे दिए हुए हैं, ये करा हुआ। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका एजेंट अच्छा होगा तो वो चीज़ बोलेगा, वो पहले से ही करके रखेगा। लेकिन अगर आपका एजेंट या फिर आप खुद पर्सनली कर रहे हो तो फिर माइंड में ध्यान रखना, जो भी कोर्स ले रहे हो कोऑप वाला लो। कोऑप अगर होगा तो फ़ायदा होगा, आप उतने ही इनकम जनरेट करते हो। और दूसरा, आप कैनेडियन एक्सपोजर ले लेते हो वर्क परमिट में आने से पहले, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाइस। तो ये हो गई एक चीज़। इंटर्नशिप कोऑप सेम है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अनपेड होता है, यहाँ पर पेड होता है। एक्सपोजर नहीं, दोनों जगह सेम मिलता है। वहाँ पर आप इंडियन एक्सपोजर ले रहे हो वर्क क्लास का, और यहाँ पर कैनेडियन वर्क क्लास का एक्सपीरियंस लेते हो। और इसके अलावा और क्या बात शेयर करनी है, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। विद इन 24 आवर रिप्लाई करता हूँ मैं तो करता ही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना अपना लैपटॉप पे पूरा यूट्यूब पेज चेक करता हूँ कि क्या क्या कमेंट आती है, क्या क्या सजेशन आती है लोगों की। और बाकी इंस्टा पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टा पे मैक्सिमम अपडेट मेरे वहीं पे रहते हैं। रोज़ाना की रेगुलर एक्टिविटीज़ के अपडेट मेरे वहीं पे रहते हैं। मैं कभी भी अपने यूट्यूब पे या फिर मैं अपने पर्सनल इंस्टा पे नहीं डालता, मैं अपने चैनल के इंस्टा पे डालता हूँ। तो फिर वहाँ पर सारी की सारी डिटेल में आपको चीज़ें दिखेंगी। माई विज़न फॉर यू, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट होते हैं या फिर स्टडी फॉलोअप कैसे करनी है, सिस्टम पूरा का पूरा कैसे है, उसकी डिटेल में पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पूरी डिटेल डाल रखी है। 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। एप्लीकेशन से लेके इस वीज़ा स्टैंपिंग तक सारी की सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो आप पूरी की पूरी चैनल पे जाके वो सीरीज़ भी देख सकते हो। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि अच्छा लगता है। अभी स्पीड तो अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि कनाडा में आके थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी कम हो गई। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इंडिया में क्या है, इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है, एनालिटिक्स अच्छे ग्रो करते हैं। कनाडा में आके एनालिटिक्स थोड़े से लो हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल में अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो फिर आप सजेशन में भी कमेंट डाल सकते हो, सजेशन डाल सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। उस चीज़ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पर्सनल कोई भी क्वेरी है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डालो, उस पर हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, दिस प्रीटी मच फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी और प्रॉब्लम होती है, ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। सो आज के लिए थैंक यू।